सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम मोल्स का क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हम कल पढ़े थे। हम उस मोल्स का 7 सवाल लेने वाले हैं। तो आप इस सवाल से आपको कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट वेट ऑफ .1 मोल KClO4। तीसरा क्वेश्चन है find number of moles in 6 into 10 to the power 20 molecules of water। इस 3 सवाल को पहले हम टैकल करेंगे, उसके बाद हम और 3 सवाल को देखेंगे। सो अब देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आप क्या पढ़ रहे थे? मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो आपको वेट तो गिवन है 1.8 और मॉलिक्यूलर वेट आप ग्लूकोज का जान रहे थे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो हम कल निकाले थे कि 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16 इसी तरह का मॉलिक्यूलर मास निकलता है। तो 72 प्लस 12 प्लस 96 दैट इक्वल्स 180 ग्राम हुआ था। ये 1 मोल का ग्लूकोज का 1 मोल का वेट होता है 180 ग्राम। तो डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 180। ठीक है, तो हम अगर उसको करेंगे क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 1/100 दैट इज 0.01 में लिख सकता हूँ उसको 0.01 मोल। क्लियर? 1.8 ग्राम हमको दिया था वेट। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का हमने निकाला 180 ग्राम। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 180, इसको आप अगर निकालोगे तो 1/100 आ जाएगा। 1/100 0.01। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ KClO4। सो पहले हम क्या कर सकते हैं? हम 1 मोल KClO4 का वेट निकाल सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ KClO4 कितना होगा? पोटेशियम का K मतलब पोटेशियम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैलियम। ठीक है ना? तो 39 कल हम पढ़े थे। क्लोरीन का 35.5, O4 दैट मीन्स 4 × 16। सो 39 प्लस 35.5 प्लस 64 कितना निकल कर आ जाएगा? 64 ये 103 35.5 मतलब 138.5 ग्राम। 138.5 ग्राम। ठीक है, ये 1 मोल का आ गया। सो 0.1 मोल का यूनिटरी मेथड आप पुट कर सकते हो। 0.1 मोल ऑफ KClO4 दैट इक्वल्स टू 0.1 इंटू 138.5। तो कितना निकल कर आ जाएगा? 0.1 और लेफ्ट हो जाएगा तो 13.85 ग्राम। 13.85 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि वही मोल का सिंपल फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 6 × 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो हम उसको एवोगाड्रो नंबर यानी Na से डिवाइड करेंगे। Na का वैल्यू होता है 6 × 10⁻23। सो 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23 दैट मीन्स 10 to the power -3 दैट इज 0.001 मोल। क्लियर? 3 सवाल बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, अभी और 3 सवाल देखते हैं क्या होता है। ये 3 सवाल आपको आना चाहिए। ठीक है ना? लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं।
सो नंबर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द मोल ऑफ 448 ml of CO2 at NTP. Fifth, find out the volume of 4.4 gram of CO2 at NTP. Find out the pressure of 2 mole nitrogen gas while it is present in 4.92 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आज का ये 6 सवाल, 3 सवाल मैंने करा दिया, अभी 3 सवाल मैं कराता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट द मोल ऑफ 448 ml ऑफ CO2 एट NTP। मैंने आपको NTP और STP का कंडीशन बताया था। जब भी NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और STP दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हो और गैस भी दिया हो, तो आप अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 कर सकते हो, और अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो V डिवाइडेड बाई 22400 उसके साथ आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको ml पर गिवन है, सो हम मोल को लिखेंगे VML डिवाइडेड बाई 22400 दैट इक्वल्स टू 448 डिवाइडेड बाई 22400। ठीक है, कैलकुलेशन को कैसे आप आसान बना सकते हो। देखो मैं 448 डिवाइडेड बाई 22400 को मैं लिख सकता हूँ ना 224 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसको। नाउ 224 एंड 448 ये 2 बार में कट जाएगा, सो 2/100 2 इंटू 10 की पावर -2 दैट इक्वल्स टू 0.02 मोल। ये आ गया 0.02 मोल। ठीक है, अभी देखो ये चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट NTP। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन से। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 4. अच्छा मैंने आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे। जो भी डाटा आपको गिवन हो ना, जो भी डाटा आपको गिवन हो, आप पहले ट्राई करो उससे आप मोल निकाल सको। अगर मोल का मैंने 4-5 फॉर्मूला बता दिया, अभी मोलारिटी और नॉर्मलिटी हम अगले सेशन में देखेंगे, बट मोल जो भी डाटा गिवन हो आप उससे पहले मोल को कैसे निकाल सकते हो इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है, तो मैं मोल निकाल सकता हूँ। मतलब ये गिवन वेट दिया हुआ है मुझे 4.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट में CO2 का निकाल सकता हूँ। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। कैसे होता है? C का होता है 12 प्लस ये 2 इंटू 16 दैट इज 44। ठीक है, 1 मोल। सो यहाँ पर मैं 0.1 मोल मेरा निकल कर आ गया मोल्स, 0.1 मोल में निकल कर आ गया मोल्स। ठीक है, वो बता रहा है कि NTP में उसका वॉल्यूम निकालो। सो 1 मोल वॉल्यूम एट NTP, इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। इसीलिए तो हम इस बेसिक को 22400 ml या फिर 22.4 लीटर से डिवाइड कर रहे थे। वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई 22,400। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ वॉल्यूम एट NTP 22.4 लीटर। सो 0.1 मोल volume at NTP that equals to 0.1 into 22.4 that means 2.24 लीटर। इस सवाल को एक बार और देखो,
दिया हुआ है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट एनटीपी, मतलब जो भी डाटा दिया हुआ है उससे पहले मोल निकालो। तो 4.4 डिवाइडेड बाई 44 करा दिया, यहाँ पर 0.1 मोल निकल कर आ गया। 1 मोल वॉल्यूम एट एनटीपी, उसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। सो 0.1 मोल ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी का कितना होगा 0.1 इंटू 22.4, यहाँ पर यूनिटरी मेथड आ गया 2.24 लीटर। ठीक है, अभी 6 नंबर, फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ N2 व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन 4.92 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमको प्रेशर पूछा हुआ है, गिवन है, मुझे मोल गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो मैंने बताया था अगर कंडीशन गैस में होगा और एनटीपी और एसटीपी का कंडीशन नहीं दिया होगा तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, सो अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पुट करूंगा, पी मुझे पूछा है, सो पी इक्वल्स टू एन इंटू आर टी बाई वी हो जाएगा। ठीक है, एन इंटू आर टी बाई वी। अच्छा, एन हो एन है मोल्स, सो 2 मोल दिया हुआ है, सो 2 इंटू आर टी। मैंने बताया था अगर आर टी जो देता है जनरली क्वेश्चन में आइदर 0 डिग्री सेल्सियस पर देता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर देता है, तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। सो मैंने बताया था कि 27 डिग्री सेल्सियस पर आर टी का वैल्यू होता है 24.6। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो और उसको मल्टीप्लाई करने ना पड़े एग्जाम के हॉल में। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, कॉम्पिटिशन टॉप है। वॉल्यूम दिया हुआ है 4.92 लीटर, 4.92 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। आप देखोगे 24.6 इंटू 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 49.2 आ जाएगा अपॉन 4.92, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 मोल। 10 मोल नहीं, 10 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पूछा है ना, प्रेशर के वैल्यू पूछा है। क्या दिया हुआ है, मुझे प्रेशर पूछा था, मोल दिया था, टेम्परेचर दिया था, वॉल्यूम दिया था। मैंने आइडियल गैस और एनटीपी और एसटीपी का कंडीशन नहीं था, मैंने आइडियल गैस इक्वेशन पुट कर दिया। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन पुट कर दिया, सो पीवी इक्वल टू एनआरटी के चलते पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी हो गया। एनआरटी बाई वी मतलब एन दिया हुआ है मुझे 2 मोल, आरटी का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस में मैंने बताया था, याद कर लो 24.6। हाँ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो आरटी का वैल्यू कितना होगा 22.4। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय वी, वॉल्यूम दिया हुआ है 4.92 लीटर, सो 49.2 डिवाइडेड बाय 4.92 दैट इक्वल्स टू 10 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ऐसे 6 सवाल को मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया, आप उस 6 सवाल को प्रैक्टिस कर लो, और या फिर मैंने और 10 सवाल आपको दे दूंगा, आप करते रहना। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम देखेंगे मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी का एक छोटा सा वीडियो आएगा, मतलब 5 मिनट के अंदर मोलारिटी को हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम लॉग और एंटी लॉग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो।